तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल इसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित का पेपर अनसॉल्व पेपर देखेंगे। सेट 1 2024 कोड आईए का। ये हमारा कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर है दोस्तों 2025 का। इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट होंगे। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 15 मिनट इसमें दिए गए हैं ये परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। इसमें निर्देश दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, लेकिन उसमें जितने भी प्रश्न दिया रहेगा वो करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड होंगे। यानी कि जो प्रश्न पत्र है उसको खंड अ तथा ब में विभाजित किया गया है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी कि जो खंड अ है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो 1-1 नंबर के हैं। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि जो खंड ब है उसमें 50 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न है जो हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे। यानी कि जो मैथ का है ये पेपर, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े 6-6 नंबर वाले। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जो हमारा प्रश्न है कितने नंबर का है वो उसमें अंकित उसके बगल में ही लिखा है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता है उस पर समय नष्ट न कीजिए। यह बहुत अच्छी बातें इसमें लिखा गया है कि यदि आपको कोई सवाल नहीं मालूम है तो उस सवाल पर अपना समय व्यस्त ना करते हुए कि उस सवाल को छोड़ें और अगले सवाल को करें जो आपको सवाल आ जाता है, और उस सवाल को लास्ट में करने का प्रयास करें। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। यानी कि जो आपको रफ कार्य करना है तो आप सबसे पीछे जाकर एक पेज ले सकते हैं, उस पर रफ कार्य कर सकते हैं तथा उसे इस प्रकार से क्रॉस करके और उसके ऊपर लिख सकते हैं रफ कार्य। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न पर चलते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या होगी। तो मान लीजिए एक हमारा वृत्त है, ये मान लीजिए हमारा वृत्त है। इसमें कह रहा है वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा। मान लीजिए कोई बाह्य यह एक बिंदु है, मान लीजिए इसे पी मानते हैं। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा यह खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये हमारी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया है बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो दोस्तों मैं इसमें आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यदि कभी भी पूछे कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु दिया होता तब पूछे वाई अक्ष से दूरी, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो यक्स का मान लिख देंगे। यदि यक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो वाई का मान लिख दीजिए। तो इसमें हमें पूछा है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी हम यक्स का मान यानी कि 7 लिख देंगे। हमारा ऑप्शन सी 7 सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया है यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल चौथे पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग
सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा दिया है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। यह हमें दिया है और इसमें हमें पूछा है इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, इसमें मान लीजिए tan 1 डिग्री से 89 डिग्री तक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखिए लिखेंगे tan 1 डिग्री, ये 89 डिग्री है तो इसे हम लोग पहले भी लिख सकते हैं तथा बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम पहले लिख लेंगे, तो लिख लेंगे tan 89 डिग्री। अब हमारा बचा tan 2 डिग्री, तो लिख लेंगे tan 2 डिग्री और उसके बाद हमारा ये 88 को इधर ला लेंगे तो हो जाएगा tan 88 डिग्री और हमारा बच जाएगा इंटू tan 45 अंश बच जाएगा। अब देखिए हम इसमें लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू ये हमारा tan 89 डिग्री है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, 90 में से 1 घटाएंगे यानी कि 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 हमारा बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरा लिख रहे हैं tan 2 डिग्री, तो अब इसमें दिया है tan 88 डिग्री, तो हम इसे tan 88 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं और हमारा बच गया tan 45 डिग्री बच गया दोस्तों। अब देखिए हम लिखेंगे tan 1 डिग्री, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस 1 डिग्री हमारा होता है cot थीटा, तो थीटा का मान 1 डिग्री है हमारा हो जाएगा। और इधर है हमारा tan 2 थीटा और इधर हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस 2 यानी कि cot थीटा का मान 2 हो जाएगा। और हमारा इसमें है tan 45 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसे लिख देंगे tan 1 डिग्री इंटू, अब कॉट को हम जानते हैं, कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा, ये हो जाएगा इंटू हमारा ये हो जाएगा tan 2 थीटा। अब ये कॉट को भी उसी तरह लिख सकते हैं 1/cot 2 थीटा इंटू tan 45। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये tan थीटा होगा दोस्तों, tan थीटा ये इससे कट जाएगा। अब हमारा बच जाएगा यह 1 गुणा अब हम लोग जानते हैं tan 45 अंश का मान भी 1 होता है बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। और अब देखिए दोस्तों हमारा 5वां सवाल दिया है। 5वां क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0, मूल बराबर है यानी कि मूल हमारा d होता है, d बराबर 0 है तो q का मान ज्ञात कीजिए। q का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें a का मान हमारा 3 है, b का मान हमारा 5 है और c का मान हमारा माइनस q है। तो हम लोग जानते हैं विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल का मान हमारा 0 है। अब इसमें दोस्तों हम मान रख देंगे, b का मान 5 है, 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान हमारा 3 है गुणे c का मान हमारा माइनस q है बराबर 0। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 q हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये हमारा 25 हो जाएगा
अब इसको +12 क्यू को इधर भेजेंगे तो -12 क्यू हो जाएगा, -12 क्यू। तो हमारा क्यू बराबर हो जाएगा 25/-12। तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू बराबर -25/12 दोस्तों। यही हमारा क्यू का मान हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, -25/12। अब देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है समांतर श्रेणी -62, -59 डॉट 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 7 10 का 11वां पद क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें 11वां पद अपना हम निकाल लेते हैं। हमारा दिया है 6वां क्वेश्चन दिया है -62, -59 डॉट 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 7, 10। हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद हमें निकालना है दोस्तों। तो 11वां पद हम लोग निकालते हैं। तो इसमें ए का मान हमारा -62 है, बी का मान हमारा, इसमें बी का मान हमें नहीं निकालना है दोस्तों। अब सीधे देखिए हम डी का मान निकालते हैं, सर्वांतर डी। सर्वांतर डी बराबर हमारा होता है A2 - A1। तो A2 का मान हमारा -59 है, -59, और A1 का मान हमारा -62 है, और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसमें हमारा डी का मान हमारा 3 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद तो हम लोग जानते हैं 11वां पद हमारा सूत्र होता है A + n - 1 × d। तो n में से 1 घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा A + 10d बराबर A का मान हमारा -62 है, +10 × d का मान हम लोगों ने निकाला है 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -62 + 10 तिया का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इससे हम लोग घटा देंगे तो -32 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा 11वां पद हो जाएगा। 11वां पद हमारा -32 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब 7वां क्वेश्चन हमें दिया है यदि PE बराबर 0.005 तो PE बार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें PE बार का मान हम निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें दिया है 7वां क्वेश्चन PE बराबर 0.05 दिया है। तो पूछा है PE बार का मान। तो PE बार का मान हम लोग जानते हैं, जब इस मान दिया रहता है तो 1 में से घटा लेते हैं दोस्तों। तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो हमारा PE बराबर बच जाएगा, PE बार बराबर बच जाएगा 0.95। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें दिया है 8वां क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी का दिया है लाल गेंद बराबर 3, काली गेंद हमारी 5 हो जाएगी, काली गेंद बराबर 5 हो जाएगी दोस्तों। तो हमें पूछा है तो हम ये लिख देंगे कुल गेंद बराबर 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा। तो हमें पूछा है लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी, कुल गेंद हमारा 8 है तो कुल गेंद नीचे आ जाएगा, और लाल गेंद आने की प्रायिकता तो लाल गेंद हमारा कितना है 3, तो 3/8 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3/8। अब देखिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है तो देखिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है चित्र में डी समांतर BC तो CE की माप क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हम इसे निकालते हैं। हमारा हो जाएगा, दिया है DE समांतर BC। तो हम लोग जानते हैं जब DE समांतर
DE समांतर BC हो तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं हमारा हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर AD बट्टा DB बराबर AE, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो जो मान दिया है दोस्तों हम उस मान को रख देंगे। हमारा AD का मान देखिए दिया है, AD का मान हमारा 1.3 दिया है बटा DB का मान हमारा 3.9 दिया है तो 3.9 हो जाएगा बराबर AE का मान हमारा 1.5 दिया है तो 1.5 बटा EC का मान हमें नहीं दिया है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा तो 13 एकम 13, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 1.5 बटा EC हो जाएगा। तो इसमें इसका गुणा, इसमें गुणा, तो EC बराबर हो जाएगा 15 तियाँ 45 यानी कि 4.5 हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। EC का मान हमारा 4.5 हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल कह रहा है चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में यल कोण यल बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, तो MN बराबर 3 सेमी, यल बराबर 4.5 सेमी, PQ बराबर 2 सेमी तथा QR बराबर 3 सेमी, तो निम्नलिखित में से सही होगा तो ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों हमारा दिया है 11 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, π/4 हो जाएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दिया है 6 सेमी त्रिज्या, देखिए कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी। तो 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कह रहा है R बराबर 6 सेमी और थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं चाप की माप कह रहा है, तो चाप की माप का हम लोग सूत्र जानते हैं। चाप की माप का सूत्र हमारा हो जाएगा, होता है थीटा बटा 360 गुणा 2πr, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मान हम रख देते हैं, थीटा का मान हमारा 30 है बटा हो जाएगा 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान पाई ही रहने देंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई का मान पाई में ही दिया है। आर का मान हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये देखिए 6 दूना 12 और 2 से 2 ये कट जाएगा, बराबर हमारा पाई बच जाएगा दोस्तों। पाई हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा पाई सही हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा दिया है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, यदि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की माप क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक वृत्त है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए हमने इस पे स्पर्श रेखा ये खींचा, स्पर्श रेखा PQ, ये P और ये Q हो जाएगा। O से जाने वाली एक बिंदु से, मान लीजिए O हमारा केंद्र है, O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, ये हमारा ये रेखा जा रही है और Q से मिल रही है, Q है Q से मिल रही है, ये 12 सेमी है और ये हमारा इसमें दिया है 5 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या हमारा 5 सेमी है, तो ये हमें पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं हमारा होता है कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग,
बराबर हो जाएगा 12 का 144 प्लस 5 का 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 169, तो कर्ण बराबर 169 13 का वर्गमूल होता है। 13 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है संख्याओं 182 तथा 78 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों HCF हम लोग ज्ञात करते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा दिया है 182, तो 182 का हम लोग LCM करेंगे और 78 का LCM करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका करते हैं। 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एक 21 हो जाएगा। यह 13 से ही कटेगा तो हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरी की 9। 13 से काटेंगे 13 का 13 एकम हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं HCF निकालने के लिए जो इन दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। इन दोनों में कॉमन देखिए 2 हमारा कॉमन है 2 हो जाएगा, गुणा 13 हमारा कॉमन है तो 13 हो जाएगा। यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 13 दूना 26, 26 हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा दिया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि R बराबर 3.5 सेमी तथा उसकी ऊंचाई H बराबर 8.4 सेमी, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πRH होता है। तो इसी में मान रख देंगे दोस्तों, आ जाएगा। देख देंगे 2 गुणा पाई का मान पाई ही रख देंगे, गुणे R का मान 3.5 है, गुणा H का मान 8.4 है। इस सब का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 58.8 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, देखिए हमारा दिया है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है R बराबर दिया है, R बराबर 4 सेमी और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अब देखिए इसमें पूछ रहा है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई R स्क्वायर। इसी में मान हम लोग रख देंगे दोस्तों, हमारा हो जाएगा थीटा का मान 60 दिया है बटा ये 360 हो जाएगा, गुणा पाई का मान पाई ही रखने देंगे। और उसके बाद हमारा गुणा R का मान 6, R का मान 4 दिया है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। इसे काट देंगे 6 कम 6 6 के 36 हो जाएगा। अब देखिए पाई गुणा 16 बटा 6, इसे काट देंगे 2 से 8, 2 से 3 कट जाएगा तो 8 पाई बटा 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा 8 बटा 3 पाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का विविधकर क्या होगा। तो इसका देखिए दोस्तों हम लोग विविधकर निकाल देते हैं। अब देखिए हमारा ये कौन क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0, इसका विविधकर हमें d निकालना है। तो हम लोग जानते हैं विविधकर d बराबर होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac या सी ए वही हुआ। अब इसमें देखिए बी का मान हमारा 1 है, यानी कि x का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा सी का मान -1 है गुणे ए का मान हमारा 1 है, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 4, ये माइनस यह माइनस माइनस इनका प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर हमारा 5। आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों ये हमारा माइनस दे दिया है, प्लस होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन दिया है हमारा द्विघात 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो 18वां क्वेश्चन हमारा दिया है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0, तो इसे हम मूल रूप में करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें हमें मूलों का योग निकलना है, तो हम लोग जानते हैं मूलक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसी में मान रख देंगे दोस्तों, तो हमारा बी का मान माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटा ए का मान हमारा 4 है, तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यानी कि एक हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 19वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो माध्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें माध्य निकाला है, माध्य में निकालना है, लिखेंगे हम वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 हमें इसमें दिया है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हमें दिया है। बारंबारता हमारा दिया है 4, 7, 5, 8, 6 दिया है। मध्यमान हम निकाल लेंगे, मध्यमान कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो जो वर्ग अंतराल होता है इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, इसका आधा 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 होगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसे मध्यमान निकाल लेंगे, और सिग्मा एफ गुणे यक्स यानी कि बारंबारता का गुणा तथा मध्यमान का गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तथा बारंबारता को जोड़ लेंगे, तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा 800 है तथा सिग्मा एफ का मान हमारा 30 है। इन दोनों को हम काट देंगे तो हमारा 26.66 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो जब हम लोग जानते हैं माध्यक वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालने के लिए इसे या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले अवरोही क्रम में इसे हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 6, 6, 8, 11, 18। तो दोस्तों देखिए इसमें यही होगा आंसर की, इसमें देखिए इधर से एक को काट देंगे, इधर एक को काट देंगे, इधर इसको काट देंगे, इधर इसको काट देंगे, जो बीच में आता है वही हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। यानी कि आप इसमें 11 आया है, तो ये 11 वर्ग कितना है 20 और 30 है, तो 20 और 30 यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपने वर्णात्मक प्रश्नों पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा वर्णात्मक प्रश्न 21वां का खंड 5 गो थी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन दिया है, इसे हम लोग करना है खंड ब में सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा यह सवाल 21 का क्वेश्चन है। देखिए हमें इसमें बिंदु दिया है, बिंदु दिया है हमें x, 5 दिया है और 2, -3 दिया है।
देखिए दोस्तों, हमें x कामा 5 दिया है और 2 कामा -3 दिया है। और इसमें कह रहा है दूरी, यानी कि बीच की दूरी, तो हो जाएगा बीच की दूरी बराबर 17। बीच की दूरी हमें 17 दिया है, तो दोस्तों हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बीच की दूरी बराबर होता है फार्मूला √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो बीच की दूरी हमारा 17 दिया है, बराबर इसमें देखिए हमारा यह x1 होता है, यह y1 होता है, यह x2 होता है, यह y2 होता है। अब देखिए इसमें मान रखते हैं x1 का मान हमारा x है, माइनस x2 का मान हमारा 2 है, इसका होल वर्ग प्लस y1 हमारा 5 है और y2 हमारा -3 है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इधर करनी है, इधर करनी नहीं, तो करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो x - 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए 17 का वर्ग 289 होता है। अब इसका फार्मूला हम लगा देंगे एक कोष्टक में, यानी कि a - b का होल वर्ग लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा a² + b² - 2ab। इसी फार्मूला को लगा देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणे 2, यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए 289 बराबर हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, -2 दूना 4 x हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा x² प्लस माइनस 4x प्लस 4। अब इसको ये हमारा 289 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 8 नहीं हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस 4x, इसमें से घटा देंगे तो हमारा माइनस, दोस्तों हम लोगों ने इसे छोड़ दिया है तो इसे हम लोग लिख लेंगे 8 का वर्ग, 8 नहीं 64 हो जाएगा, यहाँ पर भी 64 हो जाएगा, यहाँ पर भी 64 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग 64 4 68 को घटा देंगे तो इसमें हमारा बच जाएगा 221 बच जाएगा, बराबर 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस हमें समीकरण को हल करना है दोस्तों, तो चलिए समीकरण को हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 13 × 17 बराबर 221 हो जाएगा। तो माइनस का 17 होगा, प्लस का 13 होगा, यानी कि -17 + 13 बराबर -4 बचेगा। अब इसी को हमें इस पे लगा देना है, तो हो जाएगा x² - 17 + 13 × x - 221 हो जाएगा। अब हो जाएगा x² - 17x, इसका गुणा कर देंगे तो 17x + 13x - 221 बराबर 0, इधर भी बराबर 0 हो जाएगा। अब x इसमें कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x - 17 हो जाएगा, इसमें प्लस 13 हो जाएगा, तो x माइनस इसमें भी 17 हो जाएगा, बराबर 0। एक कोष्टक में x - 17 तो एक कोष्टक में x + 13, x + 13, तो हो जाएगा इसका x - 17 बराबर 0, तो x बराबर 17, x का मान 17 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए x + 13 बराबर 0, तो x बराबर -13, यानी कि जो x का मान हो जाएगा 17, -13 आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमें इसमें कह रहा है यदि बिंदु 1, 4, a-2 और -3, 16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों
इसमें हमें ख का क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है बिंदु 1,4 और 1,-2 और -3,16 संरेख हैं। तो ए का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। संरेख हैं तो ए बराबर ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों संरेख का सूत्र। संरेख बराबर हमारा होता है दोस्तों x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है x1 y1 होता है, यह x2 y2 होता है, यह x3 y3 होता है। तो चलिए दोस्तों इसी में मान रख देते हैं, ए का मान हमारा निकल जाएगा। तो x1 का मान हमारा 1 हो जाएगा कोष्टक में, y2 का मान हमारा -2 हो जाएगा, माइनस y3 का मान हमारा -16 हो जाएगा, प्लस x2 का मान हमारा a है, y3 का मान हमारा 16 है, माइनस y1 का मान हमारा 4 है, प्लस x3 का मान हमारा -3 है, तो यह -3 हो जाएगा। y1 का मान हमारा 4 है, माइनस y2 का मान हमारा माइनस ये -2 है, ये भी माइनस यहाँ पर है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 1 खत्म हो जाएगा, -18 हो जाएगा, प्लस a गुणा ये देखिए 16 में से 4 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 12, -3 है, और इसमें देखिए 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 18 माइनस का प्लस 12a हो जाएगा, माइनस 6 का 18 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -18 माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर 12a हो जाएगा। अब -36 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 36 बराबर 12a, तो a बराबर 36/12, 12×3 = 36, यानी कि a का मान हमारा दोस्तों 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि ए का मान, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन दूसरा दिया था, ये क्वेश्चन ए का मान हमारा 3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें ग क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए दोस्तों दिया है क्वेश्चन हमारा 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। देखिए दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें लिखेंगे LHS पार्ट को लेंगे और RHS पार्ट को लाएंगे। तो LHS पार्ट हमारा हो जाएगा 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा। तो दोस्तों इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, इसमें गुणा इसमें इसका गुणा। तो देखिए 1 + sin थीटा, ये भी 1 + sin थीटा, तो हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल वर्ग प्लस ये देखिए cos थीटा, ये cos थीटा प्लस तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा में देखिए इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, और ये कोष्टक में 1 + sin थीटा। अब देखिए ये 1 + sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग जानते हैं ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab
बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे इस फार्मूला पर लगा देते हैं। तो 1 का वर्ग प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे ए का मान 1 गुणे बी का मान साइन थीटा, ये हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, देखिए दोस्तों बटा हो जाएगा कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हमारा बचा ये इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को यहीं पर ला देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये 2 इंटू साइन थीटा। अब बटा में देखिए हमारा बचा है कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं ये हमारा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा बटा में देखिए हो जाएगा कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों ये 2 है, ये 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा और बटा में हमारा बचा है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचा हो जाए बच जाएगा हमारा 2 बटा कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 1 बटा कॉस थीटा बराबर हमारा होता है सेक थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर हमारा होता है सेक थीटा। तो 2 बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही दोस्तों हमें सॉल्व करना था, ये हमारा RHS पार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हमें यही सॉल्व करना था 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम माध्यक निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा घ है, चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। हमें निकालना है माध्यक, माध्यक बराबर निकालना है। तो चलिए दोस्तों पहले वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग जिस तरह हम लिख रहे हैं दोस्तों एकदम उसी तरह आप लोग को लिखना है बोर्ड में। अब देखिए वो वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब ये हमारा बारंबारता हो जाएगा और हमें निकालना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं माध्य के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता हो जाएगा। वर्ग अंतराल देखिए हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब बारंबारता हमारा दिया है 6, 9, 20, 15, 9। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो सबसे अधिक जो बारंबारता होती है वही हमारा संचयी, वही हमारा बारंबारता वर्ग अंतराल में आता है। तो इसमें हम पहले संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम जानते हैं जो पहला का पहला होता है वो पहला ही हो जाता है, तथा उसके नीचे वाला तथा इसे जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 9, 6, 15 हो जाएगा। और 15 और 20 को जोड़ेंगे, नीचे वाले को जोड़ते जाते हैं तो इसे 35 हो जाएगा। अब 35 और 15 को जोड़ लेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। अब 50 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 59 हो जाएगा। यह अब बारंबारता को हम लोग जोड़ लेंगे, यह बराबर हमारा हो जाएगा 59, यानी कि ये n बराबर 59 हो जाएगा। अब हम जानते हैं माध्य बराबर, ये हमारा जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा f का मान होता है। तो उसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारा जो 20 है f बराबर हमारा
20 हो जाएगा। L1 का मान हमारा L1 बराबर 20 हो जाएगा। L1 बराबर ये L1 होता है, यह L2 होता है और L2 बराबर 30 हो जाएगा। अब बड़ा F यानी कि संचयी बारंबारता हमारे इस बारंबारता की पहली बारंबारता होती है यानी कि 15 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं माध्यक हमें निकालना है। माध्यक बराबर हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F कोष्टक में N/2 माइनस बड़ा F। अब इसी में हम लोग मान रख देते हैं दोस्तों। L1 का मान हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस L2 का मान हमारा 30 माइनस L1 का मान हमारा 20 बटा F का मान भी हमारा 20 है, 20 रखा जाएगा। अब देखिए 59, N का मान हमारा 59 है, 59 हो जाएगा बटा 2 माइनस बड़ा F का मान हमारा 15 है, 15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो 10 बच जाएगा, बटा हो जाएगा 20। अब देखिए इसे हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 9 18.5 यही हमारा हो जाएगा, कटेगा तो। अब देखिए इसे हम करते हैं सॉल्व, तो 20 प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसमें से हमें जब इसे घटा देंगे तो हमारा बचेगा 29.5 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा 14.5 बचेगा दोस्तों। तो हो जाएगा 20 प्लस ये 14 का इसमें गुणा कर देंगे तो 14.5/2 हो जाएगा। अब 20 प्लस, अब इसको भी काट देते हैं तो 2 7 14.2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। तो 20 7 27.25 यही हमारा माध्यक हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा माध्यक हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है संख्याएं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। ये दो हमारा क्वेश्चन है, दिया है संख्याएं 92 और 510 का एलसीएम कीजिए। ये 92 का एलसीएम हम लोग करेंगे दोस्तों, और इसके बाद 510 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इसे काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 23 तो 23 से ही कटता है, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, इससे कटेगा। अब काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 पचे 15। अब सीधे ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा यानी कि 35, 5 7 35, ये 17, 17 तो 17 से ही कटता है। तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो हमें इसका निकालना है एलसीएम निकालेंगे। तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन बाद में नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 2 इसमें कॉमन है तो ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो इधर से हम जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणा 23। अब इसमें 2 ये लिख लिए हैं गुणा, ये 3 होगा, गुणे 5 होगा, गुणे 17 होगा। तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 23,460, हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो सवाल हमारा दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, इसे हटा देते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है। तो हो जाएगा √3 बराबर p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं। q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा HCF बराबर
1 होना चाहिए, तभी यह हमारा परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा √3 का वर्ग बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा 3। तो अतः इससे हमें यह समझ में आता है कि p का एक गुणनखंड 3 है। अतः p बराबर हो जाएगा 3 इंटू, और किसी भी यक्ष मान सकते हैं, a मान सकते हैं, r मान लेते हैं, तो मान लीजिए r मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये जो p बराबर 3r है मान समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर का स्थापन 3r हो जाएगा, तो 3r का स्क्वायर बटा 3। तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 का r स्क्वायर बटा 3। तो q स्क्वायर बराबर 3 से काट देंगे, 3 3 की 9, तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा 3। अतः हमसे यह समझ में आता है कि q का भी एक गुणनखंड 3 है। अतः HCF इक्वल नॉट 1, यानी कि HCF हमारा 1 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, यानी कि जो हमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना असत्य है। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 23वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बच गए हैं 22वां क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन है, और ये हमारा जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो